जय श्री श्याम, हरे के सहारे की जय। श्याम भक्तों, इस चैनल पर सत्य कहानियां सुनाते हैं बाबा श्याम की और कहते हैं कि जो बाबा श्याम की महिमा सुनता है उसके ऊपर बाबा श्याम की कृपा विशेष रूप से बनी रहती है। तो ऐसी एक सत्य कहानी और सभी श्याम भक्तों के लिए इस चैनल पर फिर से लेकर आए हैं। श्याम भक्तों कहते हैं कि जो कलयुग के अंदर बाबा श्याम का नाम जप करता है, बाबा श्याम की पूजा करता है, उस मनुष्य के जीवन में इतना भी बड़ा दुख क्यों न है, तो बाबा श्याम की कृपा से टिक नहीं पाता है और बाबा श्याम की कृपा से उस मनुष्य की हर एक मनोकामना पूरी होती है। तभी श्याम महिमा को पूरा अवश्य देखिएगा ताकि आपको भी पता चलेगा बाबा श्याम के समक्ष इतना भी बड़ा दुख क्यों न है, टिक नहीं सकता है, जिसके ऊपर बाबा श्याम की कृपा हो जाती है। तो आज की जो सत्य कहानी है वह सुनील जी की है। सुनील जी बताते हैं कि जब मनुष्य के जीवन में बुरा समय आता है वह प्रभु को भूल जाता है और इधर उधर भटकने लग जाता है। ज्योतिषियों के पास में भटकता है, तांत्रिकों के पास में भटकता है। तो ऐसे ही मेरे साथ में हुआ है। जब मेरा बुरा समय आया था, जब मेरे कोई भी साथ में नहीं खड़ा था, मैं इधर उधर भटकने लग गया था। मैं झाड़ फूक वाले के पास में जाता था तो उनको पैसा देता था और जिससे मेरा बुरा समय निकल जाए। मेरे कुछ भी फायदा नहीं होता था, उल्टा मेरे पैसों की ही बर्बादी होती थी। तो वही अनुभव आप सभी श्याम भक्तों को इस चैनल के माध्यम से मैं सुनाने जा रहा हूँ। मेरा नाम सुनील है। आगे सुनील जी कहते हैं, मैं खेती का काम करता हूँ। मैं खेत के अंदर साग सब्जी उगाना और उनको बेचकर अपने घर का खर्च चलाता हूँ। आगे सुनील जी कहते हैं कि 5 साल से बारिश अच्छे से नहीं हो रही थी, इसके कारण साग सब्जी भी अच्छे से नहीं हो पा रही थी। हमारा घर का खर्च भी चलना बहुत मुश्किल हो गया था और घर में खाने के लिए अनाज भी नहीं थे और गांव के साहूकारों से कर्ज ले लेके अपने घर का कर्ज चलाते थे। थोड़ा थोड़ा करके मेरे पे कर्ज बहुत ज़्यादा हो गया था। आगे सुनील जी कहते हैं, और कर्जदार रोज आते थे पैसा मांगने के लिए। मैं उनको पैसा कहाँ से दूं? कि मेरी सोच यही थी कि मेरा जब काम चलने लग जाएगा मैं जो भी कर्जा लिया है वह मैं चुका दूंगा। पर कहते हैं कि जो सोचते हैं वह कार्य होता नहीं है। मेरा दिनों दिन कर्ज बढ़ते ही जा रहा था, पैसों के आने के रास्ते बंद हो गए थे। आगे सुनील जी कहते हैं, और जब कभी खाने के लिए कुछ भी नहीं होता था तब बच्चे रो रो के सो जाते थे, क्योंकि मेरे पास में रास्ता तो खेती का ही था और मेरे पास में कुछ भी उम्मीद नहीं बची थी पैसे कमाने की। इतना लाचार, इतना बेबस हो गया था कि मैं क्या कर सकता हूँ। और जब मैं अपने बच्चे को खाने के लिए तरसते हुए देखता हूँ तब मेरा दिल बैठ जाता है, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा टेंशन में रहने लग गया था। मैं यही सोचता था कि मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ। तब एक रात मेरे को नींद नहीं आ रही थी। मैं यही सोचते हुए जा रहा था कि मैं क्या करूँ, कहाँ पर जाऊँ पैसे कमाने के लिए। तब उसी रात हमारे पास में ही बाबा श्याम का कीर्तन हो रहा था। वहाँ से मेरे को आवाज़ आ रही थी। तब मैंने भी सोचा कि चलो हम कीर्तन में चलते हैं, भगवान का भजन सुनकर आते हैं। तब मैं भी किसी को बताए बगैर मैं उस कीर्तन के अंदर चला गया। तब कीर्तन के अंदर जाकर मैं बैठ गया और वहाँ पर रोते रोते मैंने बाबा श्याम से कहा कि बाबा श्याम, सच में कलयुग के राजा हैं, आप सच में हारे के सहारे हैं। तब आप मेरी हार को जीत बनाना पड़ेगा बाबा श्याम, मैं हार गया हूँ, अब आपका ही सहारा है। बाबा श्याम, आप सब जानते हो मेरे बच्चे हैं जो भूख से बिलखते हैं, उनके लिए भी सुन लीजिए मेरे को रास्ता दीजिए बाबा श्याम, पैसे कमाने का, जिससे मैं अपना घर खर्च चला सकूं बाबा श्याम। यह मैंने बाबा श्याम को कहा और कीर्तन में बैठे बैठे अब मेरी आंख लग गई और मेरे को नींद आ गई। यह मेरे को पता भी नहीं चला। और जब मेरे को नींद आई, मेरे सपने में एक व्यक्ति आया। उसने कहा कि तुम क्यों चिंता करते हो, मैं बैठा हूँ ना, ऐसा सपने में कहा। यह सपना आने के बाद सुबह हो गई थी। सुबह होने के बाद मेरे को एक व्यक्ति आता है मेरे पास में और मेरे को हिला के जगाता है और मेरे को बोलता है कि कीर्तन पूरे हो गए हैं, अब आप उठ जाओ, सुबह हो गई है। अब आगे सुनील जी कहते हैं, तब मैंने उस व्यक्ति को कहा, मैं इतना अच्छा सपना देख रहा था, मैंने मेरे को जगह क्यों दिया नींद से, मेरे को बहुत सारी बातें करनी थी उनसे। तब उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने तो आपको प्रसाद देने के लिए जगाया है, पर जो भी यहाँ पर व्यक्ति थे वह अपने अपने घर चले गए हैं, तुम ही हो यहाँ पर, तुम भी प्रसाद ले लो बाबा श्याम का। ऐसा उस व्यक्ति ने कहा। जो प्रसाद दिया था उस व्यक्ति ने कहा कि आप मेरे को बहुत परेशान दिख रहे हो, क्या बात है। मैंने अपने घर की परेशानी उसको बताई। मेरे घर में पैसों के कारण बहुत आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, मेरे पे इतना कर्जा हो गया है, और सारी बात मैंने उस व्यक्ति को बताई। आगे सुनील जी कहते हैं, तब उस व्यक्ति ने कहा कि मैं तेरे को एक काम देता हूँ, तुम क्या वह कर लोगे। तब मैंने कहा कि ठीक है, मैं कर लूँगा, अब बताओ क्या काम है। तब उस व्यक्ति ने कहा कि मेरा एक गोदाम है, अनाज का गोदाम है, वहाँ पर तुमको रखवाली करनी है।
मैं तेरे को महीने के 10,000 रुपये दे दूंगा। तब मैंने ये बात सुनकर मैंने हाँ कर दिया। ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये बाबा श्याम का कैसा चमत्कार है, इतनी जल्दी मेरे पे बाबा श्याम की कृपा हो जाएगी, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। और घर पर आकर मैंने अपनी पत्नी को बताई। मेरी पत्नी ने कहा कि मैंने बोला था कि आप ऊपर वाले पे भरोसा रखो, आप चले जाइए काम पे। अब मैं अगले ही दिन से मैं वहाँ पर काम पे पहुँच गया। आगे सुनील जी कहते हैं, मैं दिन रात काम करके मैं अपने शेर जी से कह के मैंने चावल का और गेहूं का एक एक बोरी मैंने अपने घर पे भिजवा दी है। मैं दिन रात काम करता था और रात में मैं 3 बजे तक जगता रहता था। फिर मैं 2 घंटे के लिए वहाँ पर ही सो जाता था और सुबह वहाँ पर उठकर वापस काम लग जाता था। मैंने काफ़ी मेहनत और ईमानदारी से मैंने वहाँ पर काम किया और मेरे काम से खुश होकर मेरे मालिक ने मेरी तनख्वाह वहाँ पर 25,000 रुपये कर दी थी। और बाबा श्याम की कृपा से उस साल बहुत बारिश हुई और हमारे खेत में भी खूब अनाज हुआ। और 5 साल से जो गेहूं की कमी चल रही थी हमारे खेतों के अंदर, वह भी पूरी हो गई थी। इतनी अच्छे से बारिश हुई थी बाबा श्याम की कृपा से। और मेरी पत्नी वह खेती का काम देखती है और मैं वहाँ पर ड्यूटी पर जाता हूँ। मैं हफ्ते में एक बार अपने घर पे आता हूँ पत्नी और बच्चों का हालचाल देखने के लिए। और बाबा श्याम की कृपा से 2 साल में जो भी मेरे पे कर्ज था वह सब कुछ उतर गया था बाबा श्याम की कृपा से। और आज हमारे घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, ये बाबा श्याम की ही कृपा है। तो श्याम प्रेमियों, आज हमने सुनाया सुलेन जी की सत्य कहानी। यदि बाबा श्याम की महिमा आपको पसंद आई है तो सच्चे श्याम प्रेमी के नाते इस बाबा श्याम की महिमा को लाइक कर देना। और अगर आप नए हो इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके और भी श्याम भक्तों के साथ में इस बाबा श्याम की महिमा को शेयर करना। श्याम भक्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर हमेशा के लिए बनी रहे। जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय।